Hello students, I'm Dr. Charu Sharma and this is the tentative answer key and analysis of AIA PGET 2020 and this has been done with the contribution of the students of IU Scholar Batch 2020. So we are going to go for an analysis of this particular paper. सबसे पहले हम आउटलाइन डिस्कस करते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कट ऑफ कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक प्रोबेबल कट ऑफ है जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न को देख के, क्वेश्चंस को देख के और जो स्टूडेंट्स जो हमारे जो है इंस्टीट्यूट में है, जो स्टूडेंट्स और डिफरेंट जो है इंडिया के इंस्टीट्यूट्स में है, उनके सबको एक जो है एवरेज निकाल के ये कट ऑफ जो है हमने वो कैलकुलेट किया है, हमारी टीम ने कैलकुलेट किया है। और दूसरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पैटर्न क्या था, ये जो AIA PGT का एग्जाम था, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम। तो जो है 2018, 19, 20 ये जो 3 एग्जाम हुए, इसमें क्या डिफरेंस था इस एग्जाम में, उस पर हम जो है एक बार डिस्कशन करेंगे। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, व्हाट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। तो जो ये और इसमें आंसर की जो है वो हमने संहिता वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है उसको डिवाइड किया है, ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके कि क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से किस तरीके से पूछे गए हैं। तो ये जो है बाद में जो एग्ज़ाम देंगे, जो अगले साल भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे 2021 में, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो कि इसको जो है आपको एटलीस्ट एक दिमाग में आइडिया रहे कि क्वेश्चंस किस तरीके से जो है पूछे जा रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ऑब्वियसली है कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो देखिए कट ऑफ जो है वो जाएगा 65 to 69%। अगर किसी स्टूडेंट का जो है 65% तक स्कोर बन रहा है, और ये जो है थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है 2-3% से, कहाँ कहाँ पे रीजनल वाइज थोड़ा बहुत रहेगा कि स्टेट कॉलेज आपको कौन सा मिल रहा है, नेशनल कॉलेज कौन सा मिलेगा, कैटेगरी वाइज थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा। पर अगर हम ओपन की बात करें तो 65% अगर आप स्कोर कर रहे हो इस पर्टिकुलर एग्जाम में, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसमें एडमिशन जरूर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 312 से आपका स्कोर ऊपर है तो हम जो है एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इस बार सिलेक्शन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, पैटर्न डिस्कस करते हैं कि क्या प्रीवियस AIPGT के एग्जाम में डिफरेंस क्या था, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे। तो यहाँ पे हमें 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, दूसरा जो था वो था एजर्टेशन टाइप के क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस थे। मतलब एक नॉलेज का पीस जो आपको पता है बट उसको थोड़ा सा घुमा के जो है पूछा गया है, तो वही इन क्वेश्चंस में था। और ये जब हम मॉक टेस्ट आपके चल रहे थे तो उस समय पे भी हम स्टूडेंट्स को जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रहे थे जो कि जैसे अ पर्टिकुलर पेशेंट केम विद दिस कंप्लेंट, मतलब एक सीधी सी बात को घुमा के कैसे प्रेजेंट करें और उसको, क्योंकि आपका ज़्यादातर टाइम जो है वो वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में ही चला जाता है। तो ऑन एवरेज अगर आपको एक सिंपल क्वेश्चन पढ़ने में 30 सेकंड लगेंगे, ऑप्शंस पढ़ने में 20 सेकंड लगेंगे, बट इस यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में ही, उसको समझने में ही पूरा एक एक मिनट जो है वो आपका जा रहा था। तो जो 3 राउंड्स हमने आपको स्ट्रैटेजी बोली थी कि फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे, सेकंड राउंड में क्या करेंगे, थर्ड राउंड में क्या करेंगे, तो यूजुअली सब स्टूडेंट जो है वो सेकंड राउंड तक अच्छे से पहुंच पा रहे थे, बट उनको टाइम लग रहा था कि जो है आप क्वेश्चंस कैसे जो है पढ़ के समझ रहे हो। तो अगर आपने मॉक टेस्ट के टाइम पे वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से किए थे कि जो एक सिंपल बात को जो घुमा के पूछे जाने वाली बात होती है, तो आपको वो वहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिला होगा कि क्वेश्चन जो है आप जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे थे, ठीक है। अदरवाइज ये कुछ चीज़ें सभी सिंपल होती हैं, चीज़ें जो है कंटेंट सारा वहीं से आता है जहाँ से हमने पढ़ा है, बट उसका प्रेजेंटेशन जब थोड़ा सा अलग होता है तो हमारा दिमाग जो है थोड़ा उसमें हमें ज़्यादा फोकस्ड होके थोड़ा हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना रहता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जो पहले भी ऑल ओवर सिलेबस से क्वेश्चंस आते थे, अब की बार भी जो है सभी संहिताओं से, सभी जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन रहा वो भी हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे। अच्छा, चैलेंज यहाँ पे क्या था सभी स्टूडेंट्स के लिए, मेन चैलेंज था
टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, आपका क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, आपको उसको आंसर देने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है. सो दैट वाज द लिमिटिंग फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. सभी लोगों ने एक जैसी पढ़ाई की होती है, बस आप उसको प्रैक्टिस कैसे करते हो इन द फाइनल टाइम ऑफ रिविजन, आपने कैसे उसको मैनेज करके चले हो, वही डिटरमाइन करता है कि आपका रिजल्ट जो है वो कैसा होगा. तो अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो मेजर संहिता में आया चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय. तो चरक संहिता से राउंड अबाउट 34 क्वेश्चंस थे, सुश्रुत संहिता से 23 जो है क्वेश्चंस थे, और अष्टांग हृदय से 8 क्वेश्चंस जो थे. अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स में भी रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने उसको वहां पे दोबारा से कोट डाउन नहीं किया है, बट ये जो है संहिता वाइज क्वेश्चंस ऐसे थे. तो आप देखो परसेंटेज कितना रहा कि चरक संहिता के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते, तभी हम उस पर ज्यादा टाइम जो है इन्वेस्ट करते हैं. सूत्र स्थान को बहुत अच्छे से टाइम देते हैं, विमान स्थान को बहुत अच्छे से टाइम देते हैं, क्योंकि पता है वहां से क्वेश्चन आने ही है. सुश्रुत संहिता में से भी जो मेन पॉइंट एरिया कैप्सूल कोर्स में जो हमने कवर किए थे, मोस्टली क्वेश्चन जो है वहां से आ रहे थे कि हमने जो है किसी दोष धातु आदि का कर्म जो था वो डिस्कशन था. 21st चैप्टर हुआ, फिर उसके बाद जो है ऋतुचर्या से क्वेश्चंस रहे जो कि चरक में भी वाग्भट में भी पूछे गए. तो आप देखोगे तो पैटर्न जो है क्वेश्चंस का वो हमेशा जो है कहीं ना कहीं सिमिलर रहता है, कि जो भी प्रीवियसली पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो आपने अच्छे से रिवाइज करे हैं कि नहीं करे हैं. अगर आपने एंड टाइम पे रिवीजन छोड़ा है तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम करता है. अब मेजर सब्जेक्ट पे आओगे तो द्रव्य गुण से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस थे, रसशास्त्र से भी 6 क्वेश्चंस रहे, कौमार भृत्य काश्यप संहिता 6-7 क्वेश्चन वहां से रहे, प्रसूति से अब की बार जो है 4 क्वेश्चन जो थे वो टिपिकल प्रसूति से, बाकी जो है चरक के साथ ओवरलैप करेंगे कुछ क्वेश्चन जो चिकित्सा 30 से थे. रस रतन समुच्चय 4 क्वेश्चन, भाव प्रकाश से जो है 5 क्वेश्चन, काश्यप संहिता देखो कौमार वृत्ति में टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से कि 3 जो थे वो काश्यप संहिता से ही थे. पदार्थ विज्ञान से जो है 2 क्वेश्चन रहे, तीसरा जो क्वेश्चन था वो हम चरक में ही काउंट करेंगे, जो कि जो है कर्म गुण से रिलेटेड था, तो वो पदार्थ विज्ञान में भी आता है चरक में भी आता है, इसलिए वो ओवरलैपिंग है यहाँ पे. इतिहास से 2 क्वेश्चन रहे, रोग निदान से 6 क्वेश्चन, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है चरक स्थान में रिपीट हुए, स्वस्कृत योगा से 2 क्वेश्चन रहे, पंचकर्मा से भी 6 क्वेश्चन रहे, और रिसर्च मेथोडोलॉजी से 5 क्वेश्चन जो है रहे. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन रहे. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम संहिता वाइज सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन एक जो था वो क्या था कि कुछ स्टेटमेंट दिया गया था, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. सो द कर्म क्या पूछा गया है, कर्म इज एन इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ संयोग एंड विभाग. तो हम जब डेफिनेशन देखते हैं, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म न अन्य अपेक्षते, वो किसी और की अपेक्षा नहीं करता. जो है संयोग और विभाग जो है वो किसी और की अपेक्षा नहीं करते. तो ये जो है इसका स्टेटमेंट क्या है, कर्म इज एन इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ संयोग एंड विभाग. ओके, तो ये जो था ये क्वेश्चन चरक सूत्र 1 बाय 52 का इसका रेफरेंस है, जहां से ये पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रात्रि के समय दधी सेवन करते हैं तो कौन सी व्याधियां जो है होती हैं. तो कामला जो है वो यहाँ पे बोली जाती है, मतलब जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से कामला को हम जो है, उसमें से जो राइट ऑप्शन था वो था कामला. अदरवाइज जब हम पढ़ते हैं चरक सूत्र 7 में तो ज्वर अस्त्रिक पित्त विसर्प कुष्ठ पांडवा मई भ्रवान भ्रम जो है, ये सब व्याधियां भी जो है ये भी रात्रि में दधी सेवन से होती हैं. अब उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है, पंचेंद्रिय बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन था, चरक सूत्र 8 से पूछा गया है. पंचेंद्रिय बुद्धि रेफरेंस है इसकी 8/12. और इसमें क्या था, पंचेंद्रिय बुद्धि के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, क्षणिका एवं निश्चयात्मिका. क्या है, क्षणिका एवं निश्चयात्मिका जो है वो इसका भेद बोला है. अब नेक्स्ट था कहाँ से, ह्रस्व मात्रा स्नेह की. तो ज्वर अतिसार और कास, इन सभी में हम स्नेह की ह्रस्व मात्रा का प्रयोग करते हैं. और आपको ध्यान रहा होगा ये पॉइंट की ज्वर और कास जो है इसमें ऑप्शंस में था, तो वो जो है इसका राइट चॉइस था. ठीक है, तो ज्वर अतिसार कास तीनों ही रहते हैं, उसमें से भी जो ज्वर और कास है वो इसका जो है
डिड जो है इसका राइट आंसर था। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं किस पे, वसा से क्वेश्चन है कि भ्रष्ट योनि में हम कौन से स्नेह का प्रयोग करते हैं, चरक सूत्र 13 से ही यही क्वेश्चन। तो पौरुष जो है वसा का प्रयोग हम भ्रष्ट योनि में जो है करते हैं। अगर और तेल के लिए क्या बोला है, तेलम योनि विशोधनम, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट 14 चैप्टर से क्वेश्चन था स्वेद के अतियोग के लक्षण। तो पित्त प्रकोप से मूर्छा, शरीर सदनम, तृष्णा आदि ये सब हमको फीचर्स मिलते हैं। और ये कहाँ पे है, चरक सूत्र 14/15 का रेफरेंस है। चिकित्सा क्या करते हैं, ग्रेशमिक विधि जो है वो हम इसमें पालन करते हैं। तो ये अति स्विन्नस्य लक्षणम, पित्त प्रकोपो, मूर्छा, शरीर सदनम, तृषा, ये जो है इसका राइट आंसर था। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि अग्रे संग्रह से देखिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है पुष्कर मूलिका श्वास कास पार्श्वशूल हरानाम। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वृश्य सर्वदोष हरानाम। तो ये है विदारी गंधा। हम इसमें कंफ्यूज कहाँ से होते हैं, एरन मूलम वृश्यम वात हरानाम, तो वो एरन मूल है, वृश्य सर्वदोष हरानाम विदारी गंधा है। नेक्स्ट आता है निदान स्थान। तो निदान स्थान से वातज उन्माद का फीचर है, उत्पिंडिता अरुणाक्षता, ये लक्षण किसका है, वातज उन्माद का है। फिर विमान स्थान से क्वेश्चन पूछा गया है कि वात का जो रुक्ष गुण होता है उससे हमें क्या लक्षण मिलता है प्रकृति में, तो जागरूक। और रुक्ष से क्या क्या होता है, रुक्ष अपचित अल्प शरीरहा, प्रतत रुक्ष, जर्जर स्वरा, जागरूक, ये सब जो है ये सारा ही किसके अंदर आएगा, रुक्ष के अंदर आएगा। तो ये जागरूक जो है वो इसका राइट आंसर था। 11th क्वेश्चन है शरीरम उपचिनोति। तो ये स्निग्ध भोजन जो है उसका अगर स्निग्ध भोजन करते हैं तो ये फर्स्ट चैप्टर जो था उसी चैप्टर में दिया गया अष्टविध आहार विशेषायतन के बाद जो आता है स्निग्धम उष्णम आहार मात्रावत आहार, इनसे क्या जो है बेनिफिट रहता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मैं भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बता रही हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो देखो इसके बारे में क्या लिखा है कि जो संयोग और विभाग है उसमें कारण जो है वो कर्म है, और कर्म जो है वो द्रव्य के आश्रित होता है। कर्म किसके आश्रित होता है, द्रव्य के आश्रित होता है। तो कर्म एक इंडिपेंडेंट कॉज है कि नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कर्तव्य को क्रिया कहते हैं, यह कर्म संयोग एवं विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता। मतलब अगर देखा जाए तो द्रव्य के आश्रित होते हैं कर्म और गुण, पर संयोग और विभाग के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कर्म इज एन इंडिपेंडेंट कॉज, इट इज नॉट अ डिपेंडेंट कॉज। ये कुछ आंसर कीज में जो है ये अलग तरीके से दिया गया है, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया। और ये क्लैरिटी और तब आएगी जब हम जो है पढ़ेंगे, कि जब हम पूरा आंसर जो है जब जो है एनटीए का पूरा आंसर की जो है वो आएगा कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा गया है, तो ये वहाँ पे क्लैरिटी रहेगी कि अगर संयोग और विभाग की बात कर रहे हैं तो ये जो है किसी और की अपेक्षा नहीं करता, किसी और को जो है ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहता। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब आता है 13 क्वेश्चन दीर्घ दर्शना। तो दीर्घ दर्शना इंद्र काय का लक्षण है, मानसिक प्रकृति, चरक शारीर 4/36। 14th क्या है, चतुर्थ माह में नवनीत का प्रयोग किया जाता है। ये रीजन एंड एजिटेशन टाइप का क्वेश्चन था। देखो ये जब क्वेश्चंस आपको आते तो आप एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एंड देन यू ट्राई टू देन यू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन कि इन दोनों में से क्या सही है और क्या नहीं है। और एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि एक बहुत जो है 5 ईयर का एनालिसिस का एक रिसर्च पेपर JAIM जो एक जर्नल है उसमें है, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस प्रपोज किए गए थे कि स्टूडेंट से AIA PGT का जो एग्ज़ाम होता है, जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वहाँ पे रीज़न एंड एजिटेशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो उसी को फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ये पैटर्न जो है ये ऐसा हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, नवनीत। अच्छा, चतुर्थ माह में दोहरित अवस्था होती है, इसीलिए हम हृदय के गुण, और नवनीत का हृदय गुण होता है इसीलिए हम उसको इंडिकेट करते हैं। यस, ये दोनों ही करेक्ट होंगे। तो चरक शारीर
का जो है ये रेफरेंस रहा। अब आते हैं 15th क्वेश्चन, उसमें क्या बोला है कि गर्भ के कौन से माह में मास शोणित उपचय होता है? तो 5th मास में मास शोणित उपचय है, 6th में बलवर्ण का उपचय है, चरक शारीर 4/21। अब आते हैं चिकित्सा स्थान से कैसे क्वेश्चंस रहे, तो प्राकृत ज्वर सुख साध्य है, ज्वर एवं वसंत में चरक चिकित्सा 3/42। फिर उसके बाद आया मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन था, संतत सतत अन्नदेशिक तृतीयक एवं चतुर्थक, तो कली पटो नी किरा गुड़ुची, ये याद किया था हमने, संतत सतत अन्नदेशिक तृतीयक चतुर्थक एक साथ, कली पटो नी किरा गुड़ुची। तो आपको पहले वाला तो याद ही है, विषम ज्वर के भेद कितने, उसमें बस उसके सामने सामने क्या आ रहा है वही हमने देखना था। तो बहुत सिंपल है, आता ही है ये आपको, सही किया होगा सबने। भयज और शोकज अतिसार के लक्षण क्या बोला है? वात अतिसार के समान होते हैं। रेफरेंस क्या है? आगंतुक अतिसार 2 ही होते हैं, भयज होता है, शोकज होता है, चरक चिकित्सा 19/11, और इसमें जो है अतिसार के, वात अतिसार की तरह लक्षण उसके बताए हैं। नेक्स्ट आता है पांडु और कामला में दार्वित्वक लेह का प्रयोग बोला, और इसमें अनुपान क्या है? मधु सर्पी युतम। तो कामला पांडु में जो दार्वित्वक बताया है लेह, चरक चिकित्सा 16/97 इसका रेफरेंस है, ये हम प्रयोग करते हैं मधु एवं सर्पी के साथ। अब आते हैं गर्भस्राव हर योग एवं गर्भ स्थापन जो है उसके लिए निम्न में से कौन सा योग इंडिकेटेड है? तो पंच सर्पी मोदक। देखो 4 जो है हमारे जो है यहाँ पे 5 जो है योग बताए थे, तो जो 4 ऊपर थे उसमें से वो अलग थे, और 5वां बस मोदक था, है ना। तो ये जो है शतशील अध्याय 11/77। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजयक्ष्मा का, आवस्थिक चिकित्सा कहाँ पे इंडिकेटेड है? तो सर्वस्त्री दोष जो यक्ष्मा दोषाणाम तु बलाबलम परीक्षा अवस्थिकम, अवस्था का हम परीक्षा करके चिकित्सा करते हैं, दैट इज चरक चिकित्सा 8/63 इसका रेफरेंस है। 22nd जो क्वेश्चन था वो था गृहिणी की, आम गृहिणी की चिकित्सा लीन पक्वाशयस्तम, मतलब ये किसकी चिकित्सा? लीनम पक्वाशयस्तम वापि श्राव्य संदीपन है, शरीर अनुगते सामे रसे लंघन पाचने। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसकी चिकित्सा है? आम गृहिणी का चिकित्सा सूत्र है चरक चिकित्सा 15/75। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त एकलोचने हम कब से पढ़ते हैं? ये छिन्न श्वास का लक्षण है ना, चरक चिकित्सा 17/53। देखो जितने अभी हमने क्वेश्चंस पढ़े, क्या इनमें से एक भी क्वेश्चन था जो आपने नहीं पढ़ा? नहीं, ये सब आपने पढ़ा है, बस वहां पे आपने कितनी प्रैक्टिस की है वही डिटरमाइन करती हैं चीजें। नेक्स्ट है शाव किण, मतलब किण खरस्पर्श जो है पैथोलॉजी वो किसकी बताई है? तो किटिभम जो है, किटिभम किने क्या बोला? शाव किण खरस्पर्शम परुषभम किटिभम, चरक चिकित्सा 7/22। 25th में क्या था कि कुछ ऑप्शंस आपको दिए थे, मृतभक्षण जन्य पांडु का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? अगर आपको लक्षण पता है कौन कौन से मृतभक्षण जन्य पांडु के हैं, इंद्रियाणाम बलम हत्वा पांडुरोगम करोति आशु बलवर्ण अग्निनाशनम शून गंडाक्षिकूट भ्रू शून पान अभिमेहना, तो ये कृमिकोष्ठम मलम, कृमिकोष्ठो अतिसार्यते मलम। तो ये अगर आपको पता है तो आपको पता है जो हरित मल है, हरित मल का जो ऑप्शन था दैट वाज रॉन्ग, हरित मल इज नॉट अ फीचर ऑफ मृतभक्षण जन्य पांडु। अब आते हैं श्वेथु के पूर्व पे, तो उष्मणा तथा स्यादवथु सिराणा आयाम एवं, तो इसमें जो है आपको जो है यहाँ पे इन तीनों में से जो नहीं है वही इसका ला जो है ऑप्शन था कि गलत दिया गया है। फिर 27th में क्या था कि समान काल में भोजन काल क्या रहता है? तो मध्य भोजनम, चरक चिकित्सा 30/299 इसका रेफरेंस है। 28th क्वेश्चन वाज अगेन फ्रॉम जो है चरक चिकित्सा 30, कौन से स्तन्य दृष्टि में हम पंचकोल एवं कुलत्थ लेप करते हैं? तो वायरस से, जो कि वात की वजह से होता है, चरक चिकित्सा 30/264। 8 प्रकार की स्तन्य दृष्टि होती है, वैरस्यम पेन संघातों करके जो हमने पढ़ी है, तो वही जो है यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो यहाँ से आता है स्तन दृष्टि से, वो किस तरीके से आ सकता है कि इस स्तन दृष्टि से अफेक्ट क्या होता है। जैसे हमने देखा था कि पांडु कामला किसकी वजह से हो रहा है, हृदय रोग किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आया है कि इसकी चिकित्सा हम क्या करेंगे, तो ये भी पढ़ा था।
फिर आते हैं उत्तर बस्ती जो है उसका प्रमाण क्या होता है, पुष्प नेत्र बोलते हैं उसको, 10 अंगुल उसका प्रमाण होता है, चरक सिद्धि 9/65 इसका रेफरेंस है। नेक्स्ट है कटुकाद्य घृत, तो असरिक दर में जो है कटुकाद्य घृत, चरक चिकित्सा पांडु कामला में ही बताया है ये, अर्श असरिक दर आदि में हम उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अष्ट महादोषकर भाव, तो इसका जो है क्वेश्चन क्या था, मैच द फॉलोइंग एक क्वेश्चन था, तो आप उस रेफरेंस पे जाओगे चरक चिकित्सा 12/13, तो वहां पे ये बहुत क्लियरली दिया गया है, उच्चर भाषा मृत शोभा अति संक्रमण सने, तो ये जो पूरा रेफरेंस 8 महा जो है दोषकर भाव है इनके बारे में वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शतबुध है उसको आपने जो है अगर इंडिकेट किया है हमने पंचकर्मा, तो ये चरक चिकित्सा 2/12 का रेफरेंस था कि शतबुध में हम प्रयोग नहीं करते हैं, किसका विरेचन का प्रयोग नहीं करते, अगर करते हैं तो प्राण उपरोध करी होता है, क्या होता है, प्राण उपरोध करी, चरक सिद्धि 2/12 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं 33rd क्वेश्चन पे कि सुकुमार में जो है वमन का निषेध है, क्यों, क्योंकि वमन अगर कराया तो क्या होगा, हृदय कर्षण होगा, क्या होगा, हृदय कर्षण होगा, चरक सिद्धि 2/9। फिर आता है धामार्गव, तो धामार्गव का क्वेश्चन था और ये भी पूछा गया था कि धामार्गव कल्प में भी कल्क के योग कितने हैं, तो कल्क के योग देखे जाएंगे, टोटल योग है 60, उसमें से एक जो है वो है कल्प, कल्प स्थान का 4th चैप्टर जो है धामार्गव कल्प अध्याय है, 60 जो है इसमें टोटल योग है, उसमें से एक जो है वो कल्प का योग होता है। अब आ जाएंगे सुश्रुत में, 34 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो है जो कि सब्जेक्ट में आते हैं, जो कि हम अभी जो है देखेंगे कि जो है वो हम प्रसूति स्त्री में जैसे योनि वापत से क्वेश्चन था, तो वो हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सुश्रुत संहिता, तो इतिहास से क्वेश्चन रहा, बृहद पंचिका के रचयिता आचार्य गयदास है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट जो फर्स्ट लेसन ही आपका हिस्ट्री का उसका होता है सुश्रुत का, उसमें सबसे पहले अभी हम यही डिस्कस करते हैं, तो सबको ये याद होना चाहिए कि कहाँ पे है। अल्पशोफ के कारण क्या है, आम में भी मिलता है, पक्व में भी मिलता है, दोनों में ही मिलता है। कर्णपाली वेदन के समय अगर मन्या स्तंभ अपतानक आदि हुआ है, तो देखो क्या कालिका मरमरिका लोहितिका, तो लोहितिका 3rd है जिसमें कि सबसे सीवियर हमको मिलता है, तो दैट इज सूत्र 16, ये पढ़ा है कर्ण वेदन बंधन विधि में हमने। फिर 21st चैप्टर का रेफरेंस है अन्न देश हृदय उत्क्लेदश्च, कफ का प्रकोप है, प्रकोप में कोष्ठतोद संचारण, अम्लिका पिपासा परिदाह, उसमें से अन्न द्वेष और हृदय उत्क्लेद ये जो है कफ के अंदर आता है। सुश्रुत सूत्र सान 21/27। पानीय क्षार के अयोग्य कौन है, जो भी हमने देखो ये भी हमने पढ़ाया एक बैच को, जो 21 का बैच चल रहा है, कि हमने अभी कल जो है लास्ट के क्लास में क्षार किया था, तो वहां पे क्या था कि क्षार के अयोग्य कौन है, जो भी पैथिक डोमिनेंस के लोग हैं वो सब क्या है, क्षार के अयोग्य हैं, तो सबको याद होना चाहिए। और ये वीडियो जो है ये सिर्फ 2020 के बच्चों के लिए नहीं है, जो बच्चे अभी 21 में अपीयर करेंगे उन सबको भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है गो थ्रू करने, क्योंकि जो चीजें अभी आप पढ़ रहे हो और आप उसे किसी क्वेश्चन में देखते हो तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो कितना फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, तभी आपको हैबिट बनेगी उनको बार बार याद करने की। अब 40th क्वेश्चन जो है वो है अश्मरी नाचक, तो विरतरवादी गण है, शुक्र दोष भेद, शर्करा नाशन पर आई मुष्कादि गण है, व्रणशोधन में आरक बदादी, तो ये मैच द फॉलोइंग थे। सूत्र 38 द्रव्य संग्रहणीय अध्याय ये हमने किया है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जो है इसमें ये चीजें जो है कॉमनली देखो वो ही चीजें हैं जो कॉमनली पूछी जाती हैं, कोई बहुत अलग से अपने जितने अभी ये 40 क्वेश्चन आपने देख लिए, क्या आपने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा जो कि बहुत रिमोट जगह से पूछा, और नहीं, सभी ऑब्वियस चीजें जो है वो पूछी गई हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने उस एग्जाम की मॉक टेस्ट से कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है, कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, ताकि आप जो है ये आंसर दे पाओ। नेक्स्ट क्या था, स्टेटमेंट था कि हेमंत शिष्य ऋतु में तीसरे दिन बंधन खोलना चाहिए, ओके, आत्यायिक स्थिति में बंधन खोल सकते हैं, तो ये बहुत स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है। सूत्र 18/26। फिर आता है सीवन कर्म में ना अति दूरे निकृष्टे व, तो ये सिंपल सी बात है, अगर पास में होगा दुराद जो है रुजो और व्रण और सन्निकृष्ट होगा तो अवलुंचनम, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ना अति दूरे निकृष्टे व,
तो ये इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म सूत्र 25/25 का जो है ये रेफरेंस था। अब एक व्याधि जो हमने पढ़ी थी, दंतगत व्याधि है, भंजनक है, वक्त्रम वक्रम, सुश्रुत निदान 16/33। कब से पढ़ते हैं कि वक्त्रम वक्रम, इसमें सारे जो है भंजनक सारे हमने आदित्य से कंपेयर करके हमने पढ़ा था ना इसे, तो वही है ये। फिर आते हैं 44 क्वेश्चन, स्नेह बस्ती की मात्रा सुश्रुत अनुसार, तो दैट इज 1/4 ऑफ निरू बस्ती, ये हम पढ़ते हैं। कौन सी जलौक का सर्विश नहीं है, तो आपको पता होगा सर्विश कौन कौन सी है, तो इसमें से जो सर्विश है, जैसे सावरी का सर्विश नहीं है, निर्विश है, तो वो इसका आंसर होना था। सर्विश जब आपको पता होगा, कृष्णा, करबूरा, और हमने क्या किया था, कृष्ण कब जो है ये भी हमने लास्ट अभी कवर किया है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सर्विश। और देखो जलौका जो है उसके द्वादश भेद बताए हैं, उसमें से 6 सर्विश है, 6 निर्वेश है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको गलत नहीं करना है आगे आने वाले एग्जाम में। फिर आता है ये क्वेश्चन है मांस छेदन सिरा वेदन, मतलब इसमें जो है पूछा गया था कि पाइना के कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं, उसमें से आप जो है जो तेल पाइना है वो कहाँ पे प्रयुक्त करते हो, तो सिरा व्यधन स्नायु छेदन में जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, इम्पोर्टेंट। अब उसके बाद आए क्या 47 चैप्टर अभुक्तवत अग्निकर्म कहाँ करते हैं, तो ये तो देखो हम कितना इस चीज को पढ़ते हैं। अच्छा इसको हमने और कैसे पढ़ा था, हमने कैसे जो है इसमें देखा था कि जब हम शस्त्र कर्म आदि भी पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी ऐसा ही था कि किनका जो है हम नहीं करते हैं, किसमें जो है हम अभुक्तवत करते हैं, किन में हम पिछला नादि जो है खिला के करते हैं। तो ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी है ना यहाँ पे, और ये सब चीजें आप कब से पढ़ते आ रहे हो। अग्निकर्म का था, याद करो उसको, क्या था वहां पे, देखो अग्निकर्म में बिना शस्त्र कर्म किए, तो फेवरेट व्याधि आचार्य सुश्रुति अर्श अश्मरी भगंदर, और तीसरा क्या बोला था कि ये डायग्राम देखो, मुख रोग है, मूढ़ गर्भ है, मूढ़ गर्भ किसके, उदर के अंदर, तो 3 ही चीजें आपको याद रखनी थी, टोटल 6 है ये, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, कितना सिंपल है ये। सूत्र 12 का रेफरेंस है, तो अभी हमने परसों इसको कंप्लीट किया है। फिर आता है निम्न में से कौन सा जो है रुधिर निवारण उपाय नहीं है, तो देखो रुधिर, इसमें विमलापन जो था वो भी एक ऑप्शन दिया गया था, विमलापन क्या है, शोफ उपक्रम है, वो रुधिर निवारण उपाय नहीं है। कौन कौन से, संधान, स्कंदन एवं पाचन एवं दहन, तो ये 4 जो है वो रुधिर निवारण उपाय है, विमलापन नहीं है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चालाक्य से, पर्वणी छेदन के बाद प्रतिसारण द्रव्य सैंधव और शौद्र है, सुश्रुत तंत्र 15/24। सुश्रुत अनुसार वर्ण और स्पर्श ज्ञान किस सिरा से होता है, तो रक्तवाह सिरा से होता है। सुश्रुत शारी 7/15 का रेफरेंस है, वेरी सिंपल। अब आते हैं शारीर स्थान में, देखो शारीर स्थान में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो गर्भ, एक गर्भिणी, और बाकी ये दोष इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्षीण में क्या दोष है, वात पित्त है। पूती पुए में क्या है, पित्त एवं कफ है, सिंपल सा। और इन्होंने क्या नहीं पूछा, पर हमको पता होना चाहिए कि मूत्र पुरुष गंधी वहां पे सन्निपातिक है। फिर आए शालाक्य में अक्षिपाकात्य रोग, क्या दोषिक डोमिनेंस है, त्रिदोषिक डोमिनेंस है। हम दोष वाइज पढ़ते हैं कि कहाँ पे जो है दोषिक डोमिनेंस किसकी कितनी है, तो उसी तरीके से आपको जो है ध्यान रखना। तो कितनी बार हमने रिविजन में भी प्रैक्टिस किया, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। फिर आते हैं गल शुंडिका का रेफरेंस है, छेदित मंडल आग्रे न जिह्वा उपरी तो संस्थिता, तो ये गल शुंडिका का जो है छेदन कर्म बोला है सुश्रुत चिकित्सा 22 मुख रोग चिकित्सा से। 54 जो है वो सुश्रुत तंत्र का 27 से भी आ सकता है जहाँ पे, और अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र का 3rd चैप्टर है बाल ग्रह प्रतिषेध अध्याय, दोनों का ही मिला के जो है ये रेफरेंस जो है कंप्लीट होता है। तो स्कंद में शूनाक्ष मिलता है, तो याद करो जब हमने बाल ग्रह पढ़े थे क्या था, उसकी एक आंख में ही स्वेलिंग थी स्कंद में, याद आया वो पिक्चर, नहीं तो लेक्चर देखो उसका दोबारा से। स्कंद अपस्मार, स्कंद अपस्मार में हमने क्या देखा था, एपिलेप्टिक कंडीशन, फेन आता है, सीधी सी बात है। नेगमेश, नेग से न से निसंज्ञो, ये भी ध्यान था। श्वग्रह, तो श्वग्रह में क्या है, चक्षु निमील्यते, चक्षुर निमीलनम, तो ये जो है ये था, ये उत्तर जो है अष्टांग का रेफरेंस है।
फिर आते हैं शवथु पे। तो शवथु जो है उसके लिए क्या बोला, शवथु में क्या बोला था कि घ्राण आश्रित मर्मणी, यही एक ऐसी नासागत रोग है जो कि घ्राण आश्रित होती है, तो यही यहाँ पे है। और जो है वात एवं कफ दोनों का इन्वॉल्वमेंट मिलता है। सुश्रुत उदर तंत्र सेकेंड 22 चैप्टर। नेक्स्ट है कर्णद और गंधे की चिकित्सा गुगलू धूपन, सुश्रुत उदर तंत्र 21। अच्छा मुझे बताओ कि कर्ण रोग कितने होते हैं, ये तो कितना हम पढ़ते हैं, देखो कर्ण रोग कितने, क्लासिफिकेशन कितनी, ये सब चीजें भी जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा 57 जो है वो क्या है, मेदो वह स्रोतस का मूल जो है वो है कटी एवं वृक, ये अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। वृक एवं वपा वहन अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, और एवं शुक्रवा स्रोतस का मूल जो है वो है स्तन एवं वृषण। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं आप साथ साथ अपना मार्क करते हुए चलो कि आपको जो है, मैं थोड़ा इलाबोरेटिव इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद आए कि आपने क्या मार्क किया है ना। क्योंकि जब हम एकदम एग्जाम देते हैं बाहर निकलते तो बहुत सी चीजें धुल जाती हैं, बट कोशिश करो क्या चीज आपने इसमें मार्क की, और हो सकता है फिर भी 3 या 4 क्वेश्चन में नहीं भी याद आएगा, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, ह्यूमन माइंड है, उसकी भी अपनी कैपेसिटी होती है। अब आते हैं 58 क्वेश्चन, अष्टांग हृदय अब स्टार्ट हो गया। देखो अभी हम चरक और सुश्रुत से जो जो क्वेश्चन आए हमने कवर कर लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो जिस बच्चे ने संहिता की है अच्छे से उसको तो 50% स्कोर मिलना ही है, और बाकी भी जो एरिया है आपका वो भी रहता है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे की थी कि मॉडर्न के क्वेश्चन लगभग कितने पूछे गए हैं, अराउंड 18 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न से पूछे गए हैं। अब आते हैं मूर्धनी तैल कहाँ प्रयोज्य है, हेमंत ऋतु अष्टांग हृदय 3/10, मूर्धनी तैलम विमर्दनम, मूर्धनी तैल एवं विमर्दन जो है वो हम इंडिकेट करते हैं। फिर आता है श्रृंगवेर अम्बु, सार अम्बु, मध्व अम्बु, तो इसमें से श्रृंगेर अम्बु जो है पूछा गया था कौन सी ऋतु में, वसंत ऋतु में प्रयोज्य है। नेक्स्ट था कि कौन सी उसका क्या कर्म होता है, तो यष्टांग हृदय का भी रेफरेंस है, सुश्रुत सूत्र 15 का भी रेफरेंस है। ये हमने बहुत अच्छे से कवर किया था कि सुश्रुत ने क्या बोला है, 18 प्रकार के शय, चरक ने क्या बोले और वाग्भट ने क्या बोला। तो मूत्र क्लेद वहनम, और क्या उसका जो है कर्म बताया, बस्ती पूर्ण करना भी तो मूत्र का ही कर्म है, और पुरीश का है पुरुषस्य अवष्टंभनम, सीधी सी बात है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 है और सूत्र 15 है। फिर आते हैं, अच्छा ये हम देखते हैं निसुखत्वम सुखाय, तो सुख ना देना ये किसके लिए, कफ के लिए तो होता है, अष्टांग हृदय सूत्र का रेफरेंस है ये 13 चैप्टर का। फिर आता है 62 क्वेश्चन, वात अनुलोमन कर्म जो है मंड का है, अष्टांग हृदय सूत्र 6/27, वात अनुलोमन, हाँ ये सिंपल सा हम देखते हैं। अब आए द्रव्य गुण से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो अतिविषा का प्रतिनिधि द्रव्य मुस्तक है, श्रेष्ठ हरितकी की मात्रा भाव प्रकाश ने बताई है, 2 कर्ष है, देखो इसमें हम कंफ्यूज नहीं हो सकते, 2 कर्ष है। अच्छा एक गोक्ष बताया था कि कंडीशन है, यहाँ पे आप क्या प्रयोग करोगे, तो देखो वृद्ध वय, पार्श्वशूल, कटिशूल एवं अल्पमूत्रता, तो इसको लॉजिकली सोचो, गोक्षूर क्या है, रसायन है ना, तो वृद्ध वय में हम इसको प्रयोग करेंगे। गोक्षूर के लिए क्या बोला, मूत्र कृच्छ अनिल हराणाम, अग्रे संग्रह है, तो अल्प मूत्रता में भी इसको प्रयोग करोगे, तो कितनी लॉजिकल चीजें हैं जो यहाँ पे हैं। विरेचन द्रव्य का भौतिक संगठन, पृथ्वी और जल, पचम पचा किसका पर्याय है, दारू हरिद्रा का, दारू हरिद्रा के बीज को झरिष्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झरिष्क बोलते हैं। ऐसी जो निर्गुंडी है उसके लिए भी एक टर्मिनोलॉजी आती है, हरेणु का जो है उसके बीज को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। रस शास्त्र से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो 2 याम अग्नि सहन कौन सी मूषा कर लेती है, गार मूषा करती है, परिभाषा प्रकरण में सब कवर किया है। रस औषधि जो है निर्माण होगी, कहाँ डालोगे, उसको ईशान कोण में रखोगे। निश्चंद्र परीक्षा अभ्रक की करते हैं, गंधक द्रुति का निर्माण करना है, कितना उसके लिए वस्त्र लोगे, 1 अरत्नी, सिंपल 1 अरत्नी वस्त्र जो है हम लेते हैं। मुख क्या है, मुख की संज्ञा क्या है, रसरत्न समुच्चय ने दी है। पारद में जो है 1/64 शुद्ध स्वर्ण मिला दिया या रजत मिला दिया, वो जो है इसका मुखीकरण हो गया। मैच द फॉलोइंग में इसके जो है बुक्स हैं, तो रस हृदय तंत्र हमने क्या देखा था, हृदय के ऊपर किसी ने पाद रख दिया, पैर रख दिया, तो गोविंद पाद आचार्य। भेषज रत्नावली पढ़ते हैं गोविंद दास सेन, आयुर्वेद प्रकाश AP माधव आचार्य की, और रस तरंगिणी कितनी लेटेस्ट है, सदानंद शर्मा की हम देखते हैं। फिर था भेषज कल्पना के क्या क्वेश्चन थे, दंडुलोदक जो है उसमें द्रव्य और जल का अनुपात 1:8 रहता है। और दशांग लेप में जो है कौन कौन से द्रव्य बताए हैं, तो जटामासी जो है वो बोला, दशांग लेप में क्या बोला है, शिरीष है, यष्टि है, चंदन है, एला है, मासी मतलब जटा मासी है, हरिद्रा द्वय है,
कुष्ठ है, विसर्प रोग अधिकार, भेषज रत्नावली 57/18 जो है इसका रेफरेंस है। अब आते हैं काश्यप संहिता या कौमार भृत्य से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो स्निग्ध, शुक्ल, मुख्य क्षणा, बाल शोष, अष्टांग हृदय, उत्तर तंत्र में पढ़ते हैं हम बाल शोष की डेफिनेशन। और जब हमने कौमार भृत्य पढ़ा था तो हमने व्याधियां अलग से पढ़ी थी, तो वहां पे ये सब चीजें आपकी कवर हुई हैं। काश्यप ने कितने प्रकार का चर्मकील बताया, चर्मकील का वर्णन ही अलग से आचार्य काश्यप जो है कर रहे हैं उसको। और जो है 4 प्रकार का बताया, जिसमें कि पित्तज जो है उसमें दुग्ध जैसे गुड़ दग्धवत पीड़ा होती है। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे पूछी गई हैं। फिर एक और क्वेश्चन था, दंतोत्पत्ति दुर्बल आशुषय 4th में होते हैं, संदंत्र हर्षणा 5th में होते हैं, मलग्राहिणा गुणतंत्रता 6th में, और द्विपुटी स्फोटिनी राजीमंती 7th में। उसके बाद जो आते हैं वो जो है वो अच्छे वो संपत होते हैं। ये सारे असंपत दंत जो है बोले तो मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन था। अब देखो, मुख स्वेदश्च शूलिनः, उदर शूल में था, वेदना अध्याय 25th चैप्टर है ना, सूत्र स्थान का, वहां से है। फिर था प्रसूति स्त्री से, देखो योनि व्यापद में भी आया है क्वेश्चन, और यहाँ पे भी है कि आसन प्रसवा जो है उसका अष्टांग हृदय के अनुसार उन्होंने चिकित्सा क्रम पूछा। तो सबसे पहले यवागु पिलाते हैं, फिर घृतपान कराते हैं, स्नान है, आभुग्न शक्ति, उत्तान, शयन, फॉलोड बाय अभ्यंग, मर्दन एंड चंक्रमण। तो सबसे एंड में उसको घूमने के लिए बोलते हैं, ये अष्टांग हृदय का। और ऐसा ही सिमिलर जो है वो सुश्रुत का भी है। काय चिकित्सा के क्वेश्चंस क्या थे, चिकित्सा सिद्धांत उन्होंने पूछे हैं। तो चिकित्सा सिद्धांत में देखो, कृष है तो उसका ब्रूहण करेंगे, पुरुषे ग्रथिते तो इसमें स्नेह का भी योग करते हैं और पय का प्रयोग भी करते हैं। तमक श्वास में तमकेतु विरेचने, अधोग रक्तपित्त में वमन कराते हैं, सीधा सा है। चक्रदत्त में मामवात की चिकित्सा, लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानी कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्तेश्च आम मारुते। ये रेफरेंस हमने जो हम जब ज्वर पढ़ रहे थे तो उसके साथ साथ हमने आमवात की भी पढ़ी थी, तो वही है यहाँ पे। और कौन कौन सी बस्तियां आप इंडिकेट करते हैं, वैतरण बस्ती है और जो है वैतरण बस्ती आदि जो है उनका प्रयोग हम करते हैं। बालू का श्वेत का योग रत्नाकर ने प्रयोग बोला है, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अगतंत्र, अगतंत्र में फेनागम जो है वो शीर विष का लक्षण है। हृत पीड़नम वो है धातु विष का, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना था ना, ये बताया था आपको। शीर विष जो है सुश्रुत कल्पस्थान 2/10, फेनागम जो है वो हमें शीर विष में मिलता है। सुश्रुत अनुसार विषदुष्ट वायु में श्रेष्ठ धूपन द्रव्य में क्या क्या है, लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, अभया जो है प्रियंगु। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अदरवाइज फेनागम वाला क्वेश्चन तो इजी था। तो एक ही क्वेश्चन अभी तक आपको यहाँ पे डिफिकल्ट मिला। संस्कृत में क्वेश्चन था कि भव धातु है, लोट लकार है, उत्तम पुरुष बहुवचन भवाम होगा इसका आंसर। देखो कहीं जगह पे जो है कुछ बच्चों ने बोला है कि वो उत्तम पुरुष नहीं पूछा था, वो कुछ और पूछा था। तो अगर उत्तम पुरुष है, लोट लकार है, बहुवचन है, तो भव धातु है। अच्छा, मध्यम पद लोपी समास, समास कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से जो मध्यम पद लोपी है वो है देव ब्राह्मण का एग्जाम्पल जो है वहां पे था कि मध्यम पद जो है उसका लोप हो जाए, क्योंकि वो एक ही चीज को डिफाइन कर रहे हैं। अब पदार्थ विज्ञान में मधुरत्व का क्या है, तो किस प्रकार का जो है वो प्रत्यक्ष, तो संयुक्त, संवेद, समवाय, इंद्रियार्थ, सन्निकर्षी। कहाँ पढ़ा है हमने, हम जब चरक सूत्र 11 पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने ये जो त्रिविध जो हमने प्रमाण पढ़े थे, तो वो सारे हमने वहां पे पूरा टेबल देखा था उसका कि कौन सा किसके अंदर आएगा। वहीं से क्वेश्चन अनुप्रविश्य गुण जो है वो, देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये गुण पूछा था वो क्या पूछा गया था कि स्वाभाविक गुण क्या है वायु का, तो स्पर्श है। पर अनुप्रवेश की किसमें से अनुप्रवेश हुआ, सॉरी अगर ये पूछा गया है कि किसमें से प्रवेश हुआ, अनुप्रविश्य मतलब किसमें से आया है वो, तो आकाश का शब्द है, शब्द से अनुप्रवेश हुआ है तो जाके वो स्पर्श बना है। तो ये क्वेश्चन देख के ही क्लैरिटी आ पाएगी, इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है इस क्वेश्चन की, इसीलिए एक बार इसको जो है हम ऐसे ही रख रहे हैं, बट क्लैरिटी आने पे ये जो है पता चलेगा कि क्या अनुप्रविश्य पूछा गया है या निर्दिष्ट पूछा गया है या क्या वर्ड उन्होंने बोला है। अब पंचकर्म में जो है अयोग थे, तो वो मन का गुरु कात्रता था, स्नेह का जो है हम पुरुषे ग्रथिथे आता है, तो यहीं पे जो है ये अयोग के लक्षण है, तो ये आपने सूत्र स्थान में पढ़े हैं। अच्छा, योगा से क्वेश्चन था कि सूर्य नमस्कार में क्या रहता है, तो सबसे पहले ताड़ासन है, फिर ऊर्ध्वहस्तासन है, फिर उत्तान आसन, उद्दान आसन विद हेड अप, अधोमुख जो है स्वानासन, ऊर्ध्वमुख सवानासन, और जो है ये एंड में दंडासन होके वो खत्म होता है। तो ये सीक्वेंस जो है वो वहां पे
था सूर्य नमस्कार का। अब आते हैं मॉडर्न के क्वेश्चंस पे। तो मॉडर्न के क्वेश्चन में सबसे पहला जो है पीट से क्वेश्चन था, इफ हार्ट रेट इज बिलो 100, ये किसकी बात कर रहे हैं, नियोनेटल रिससिटेशन की बात कर रहे हैं। इफ हार्ट रेट इज बिलो 100 इवन आफ्टर टैक्टाइल सेंसेशन इन न्यूबॉर्न देन वी विल गो फॉर एम्बूबैक। ओके, सो इसमें से डेलिरियम पॉइजन, मतलब जिसको देख के जो है डेलिरियम आने लगता है, कुछ कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है, दैट इज धतूरा। माइग्रेन इज अ टाइप ऑफ वैस्कुलर ओरिजिन पेन होता है, थ्रॉबिंग होता है, हेमिक्रेनिया रीजन में जो होता है, मतलब हाफ हेड में होता है वो, दैट इज माइग्रेन। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज इज मेड अप ऑफ HEMA हाइड्रोक्सी इथाइल मेथारसिक्लेट, ठीक है, आरसाइक्लेट, ये इंपॉर्टेंट है। टैबलेट मेकिंग मशीन, पेजर मशीन जो है, पाइजर मशीन, दैट इज टैबलेट मेकिंग मशीन। बायोमेडिकल वेस्ट से क्वेश्चन था कि रेड में जो है हम रेड में हम क्या डालते हैं, आईवी सेट डालते हैं, सिरिंज डालते हैं। ब्लैक में आपने देखा है कि जितने साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है सब ब्लैक में जाते हैं। ब्लू में हमारे सारे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, जैसे सिरिंजेस वगैरह, उसमें भी ब्लू में जाती है। येलो में जो है एनाटॉमिकल वेस्ट जाता है। इसके साथ साथ एक जो है कलर कोडिंग और भी पूछी गई थी, और तो ये जो है यहाँ पे अभी क्लियर हुआ है। इसके साथ कलर कोडिंग भी शायद थी अलग से। कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियन नाप की पेल्सी है, वहां पे मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन इसको नंबर नहीं किया है, ये रह गया है, बट ये जो है आगे से 98 ये क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन जो है वो आगे जो है इसका काउंटिंग थोड़ा इशू है, तो इसको हम एंड में देख लेंगे, ठीक है। तो 98 पे ही आओ, अभी इसको मर्फी को हम लास्ट में देखेंगे। तो राउंड लिगामेंट जो है, इट ओरिजिनेट्स एट द यूट्राइन हॉर्न्स, है ना, एंड अटैचेस टू द लेबिया मेजोरा। तो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, यूट्राइन हॉर्न को और लेबिया मेजोरा को। सल्फ्यूरिक एसिड में हमें क्या मिलता है, व्हाइटिश टी डिस्कलरेशन जो है वो H2SO4 की पॉइजनिंग मिलता है। सेक्रेटिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम S cells ऑफ ड्यूडेनम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रीन फ्रॉम G cells, और पेप्टिन जो है वो हम देखते हैं कि HCl निकलता है। फिर आते हैं कि रेबीज में कौन सा वायरस है, लीजा वायरस जो है न्यूरोट्रॉपिक वायरस होता है वो है। एक था अग्निसार, तो अग्निसार जो है बेसिकली क्या है कि 100 टाइम्स अगर नाभि पे प्रेस किया जाए, दैट इज अग्निसार। और इससे क्या होता है, देखो अग्निसार का क्या फंक्शन होता है, अग्नि को बढ़ाएगा और मेद को कम करेगा, बट यहाँ पे क्या किया बोला था कि अग्नि और मेद दोनों को बढ़ाएगा, मतलब दोनों को बढ़ाएगा, तो ये गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। क्रॉस सेक्शनल स्टडी वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी शॉर्ट होती है, और वो इट इज बेसिकली लाइक अ स्क्रीनशॉट, है ना, कि आपने जो है कोई चीज, कोई पॉपुलेशन ली, उसमें से देखा कि क्या, मतलब एक पॉपुलेशन है, इसमें से कितने लोग जो है वो डायबिटिक हैं, तो ये बस उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या डाटा है वो निकल के आया, तो वो शॉर्ट होती है, उसी टाइम पे आपने देखा, काम खत्म। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का क्या है कि आज मैंने उन बच्चों को देखना शुरू किया जो स्मोक कर रहे हैं, और फिर मैंने पता किया कि आगे से 10 साल बाद उनमें से कितनों को लंग कैंसर हो गया ना, तो 10 साल की स्टडी हो गई मेरी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो इट इज मॉनिटरिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, सिंपल सा। रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चन, सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन बनता है, फिर कंसेप्चुलाइजेशन होता है, रिसर्च डिजाइन आप कौन सा यूज करोगे, सैंपल कौन सा लोगे, सैंपल कैलकुलेट कैसे करोगे, डाटा कलेक्शन कैसा होगा, डाटा एनालिसिस कैसा होगा, दैट इज 104 क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी है, एंड टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। सो देयर वाज अनदर क्वेश्चन इन विच टाइप ऑफ टिम्पैनोग्राम वाज आस्क्ड। तो टाइप ए का क्या है कि नॉर्मल मिडिल ईयर फंक्शनिंग है। टाइप ए डी है जिसमें क्या मतलब कि हाईली कंप्लायंट मिडिल ईयर सिस्टम है। टाइप ए एस में क्या है कि लेस कंप्लायंट सिस्टम है। टाइप बी का मतलब क्या है कि फ्लूइड है मिडिल ईयर के अंदर, फ्यूजन है। तो ये टाइप्स वहां पे पूछे गए थे, और उसमें से जो है आपको चूज करना था। सो देयर वाज अनदर स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चंस अलग से किए हैं, इनमें थोड़ा सा जो है 2-3 व्यूज मिल रहे हैं, इसलिए मैं इनको अलग से डिस्कस कर रही हूँ। जैसे देयर वाज स्टेटमेंट कि आत्रेय ने जो है मलाग्नि और दोषाग्नि का वर्णन किया है, रॉन्ग। धन्वंतरी संप्रदाय क्या बोलते हैं कि गृहिणी पित्तधरा कला, ओके दैट इज फाइन, तो ये हम मानते हैं, सो करेक्ट। अब देयर इज अनदर क्वेश्चन, भोजन के अंत आदि मध्य में जो है अगर जलपान होता है, तो ये चरक में भी है, सुश्रुत में भी, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। भोजन में अंत में करोगे तो ब्रूहण होगा, मध्य में करोगे तो मध्य ही होगा, और जो है और आदि में करोगे तो कृश होगा, ठीक है। तो मध्य में मध्य, आदो कृशम, और अंत में ब्रूहण, ठीक है। अब यूनि व्यापक का मैच द फॉलोइंग था, तो सूचीमुखी, वक्रम, शुष्का में शोषम, तो ये पॉइंट्स क्या थे उसी से रिलेटेड में चरक चिकित्सा 30 में दिया है। गृहिणी में कितने प्रकार की अग्नि दृष्टि होती है, 3 प्रकार की होती है।
विषम हो सकती है, मंद हो सकती है, तीक्ष्ण हो सकती है। सम जो है दैट इज नॉर्मल, तो वो अग्निदृष्टि में नहीं आएगा। जनपद उद्वंश में दूषित क्रम क्या रहता है? वायु, उदक, देश, काल, सड़क, विमान, स्थान 3/10। भाव प्रकाश में एक रेफरेंस आता है तक्र का, तो तक्र के लिए क्या बोला है कि तक्र उष्ण, देखो तक्रम तो गृहिणी दोष है, वहां पे भी हमने पढ़ा था तक्र कैसी होती है, उष्ण वीर्य की है, अम्ल मधुर रस है, दीपन है, तो वो जो है वो क्या करेगी, अग्नि मानदेय को और वात व्याधि में उसको यूज करेंगे। तो आप इसमें देखो कि ये पॉइंट हमने ऑलरेडी चरक में पढ़ा है, तो आपको बस उसको अप्लाई करना था, जरूरी नहीं है कि आपने भाव प्रकाश पूरा पढ़ा हो, बस आपको उसको अप्लाई करना था, ये आंसर आपको आता। अब कहते हैं उरुस्तम में पंचकर्म निषेध है, हाँ निषेध है। उरुस्तम असाध्य व्याधि है, नहीं असाध्य व्याधि तो नहीं है, तो यही जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंचकर्म निषेध है बट इसका मतलब ये नहीं कि वो असाध्य है। उसके बाद एक क्वेश्चन था पोस्टमार्टम स्टेनिंग गेट्स परमानेंट इन 3 आवर्स, जो है ये कोटेशन कैसी थी, स्टेटमेंट थी। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज क्वांटिटेटिव, इट डिस्क्राइब्स गुडनेस ऑफ फिट। फिर एक था कटुकादि योग जो है श्लेष्मला यूनि व्यापद में जो है यूज करते हैं, और इसमें से जो है थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चंस अब यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा जो है डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हमें मिल रहे हैं। तो फिर एक क्वेश्चन था कि विरेचन इन गुदभ्रंश अगर आपने करा दिया तो उसमें अति प्रवृत्ति होती है मल की। अच्छा, लक्षण ऑफ अन्न द्रव शूल, तो जीर्णे जीर्यति अजीर्णे वा यत शूलम उपजायते पथ्य पथ्य प्रयोगेन, तो इस तरीके से अप्लाइड क्वेश्चन में पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि विप्लुता योनि व्यापक जो है वो किसने मेंशन किया है, सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने ही मेंशन किया है। विप्लुता नित्य वेदना पर मेंशन दोनों ने ही किया है, हम ज्यादा सुश्रुत का देखते हैं, 5 टाइप बताए उन्होंने सबके, और वाग्भट ने भी विप्लुता का वर्णन किया है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन था हाइपोथेसिस थी इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, रीजन एंड एजर्टेशन। तो देखो हाइपोथेसिस जो है वो भी 3 टाइप की होती है। तो जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है that is based on probability, so we can say that it is a correct statement, but depend करता है कि रीजन और एजर्टेशन में क्या दिया था, कि क्या किसका रीजन था। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अभी हमने नहीं लिया, तो ये 120 क्वेश्चन जो है टोटल हो गए, और इसमें से जो ये लक्षण ऑफ ये जो विरेचन वाला पॉइंट था, ये 116 और 117, इसमें से जो है एक हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी जगह पे क्या क्वेश्चन है जो कि अभी हमने छोड़ दिया था, वो था मर्फी स्ट्राइड, है ना, इसका नंबर यहाँ पे नहीं दिया मैंने, मर्फी स्ट्राइड था। तो मर्फी स्ट्राइड जो है अक्यूट अपेंडिसाइटिस का साइन होता है, इट इंडिकेट्स लोअर राइट एब्डोमिनल पेन फॉलोड बाय, इसमें देखो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले पेन है, जो है पी है, फिर वॉमिटिंग है, फिर फीवर है। तो हम पीडीएफ देखते हैं तो यहाँ पे पीवीएफ है, क्या है, पीवीएफ है, पेन वॉमिटिंग फीवर, द सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो बच्चों, ये रहा पूरा एनालिसिस इसका पूरा इस पूरे क्वेश्चन पेपर का, और इसमें जो है देखो ये मेमोरी बेस्ड था, तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस आपको फिर जो है वो मिलेंगे, और जो है ये प्रोबेबल एक टेंटेटिव आंसर की है, जो कि जो हमारे जितने हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनसे जो है हमने मिलके ये पूरा डिस्कस करके ये बनाई है। तो कहीं कहीं आपको जो डिफरेंस इन ओपिनियंस जो है वो जरूर मिलेंगे, बट ये जो है इस समय पे सारे रेफरेंसेस लेके यहाँ पे ये कोट किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर हियर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का, और इस पेपर में शायद मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बहुत अलग से थे, रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको थोड़े अलग लगे हों, बट अदरवाइज 98% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हमने पढ़े हुए हैं, और इसमें से जो है बाकी भी था कि अगर हम थोड़ा उसमें लॉजिक यूज करें तो हमें आते होंगे। तो पर इसमें डिफिकल्टी क्या थी कि थोड़ा टाइम लग रहा था आपको क्वेश्चन पढ़ने में और उसको आंसर करने में, सो दैट वाज अ चैलेंजिंग टास्क, है ना। तो उसी चैलेंज को जो है डील करके जिस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया होगा उसका जो है स्कोर बहुत अच्छा रहा, है ना। और अब यहाँ पे जो है कट ऑफ हम लेके चल ही रहे हैं कि 65 to 69% जो है वो कैटेगरीज को कंसिडर करते हुए वो जो है वो कट ऑफ रहेगी। तो ओपन जो है वो 65, अगर आपने 312 से ज्यादा स्कोर अगर आप कर रहे हो तो आपको कहीं ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा, ठीक है। And there's another announcement by IU Scholar that we are going to start with our batch 2 of AIAPGET 2021, and if you want to get enrolled into that then you can contact on WhatsApp team 9968164800, तो उसमें आप enroll कर सकते हो, and we will be only taking 30 students per batch, ठीक है। तो ये जो था
अब आपने ये आंसर की देख ली, अब आप दोबारा से जो है अपने साथ साथ आप एनालिसिस करते हुए चले हो, तो आपने जो पेपर नोट डाउन किया है तो उसको आप हमारे ग्रुप पे भी भेज सकते हो ताकि हम उसका फर्दर एनालिसिस आपको जो है क्लियरली बता पाए। उसके लिए यू कैन ऑल्सो मैसेज ऑन द सेम नंबर और यू कैन पुट योर कमेंट in the chat box on YouTube. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब लोगों ने अच्छे से मेहनत किया है, उसका फल जरूर आएगा। और बस जो है अब हम वेट करेंगे कि कब जो है पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारे सामने आ पाए, ताकि हम उसमें जो जो एक दो क्वेश्चन में जो हमें डाउट है उसको भी हम क्लियरली करके जो है उसमें एक स्कोर जो है बना पाए। बट एक टेंटेटिव स्कोर अभी आपको आपका मिल गया होगा कि कितना जो है मैं अभी यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, बट अदरवाइज इस की से आपको बहुत आइडिया जो है वो लग जाएगा। और अगर आपका स्कोर जो है वो 312 से ऊपर है, देन यू कैन बी a bit of relaxed. Okay, so all the best.